क्या गुलाम नबी आजाद बन सकते हैं भारत के अगले उपराष्ट्रपति? ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। हम सब जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो है वो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा इसलिए उन्होंने दिया है क्योंकि उनका कहना है कि उनकी सेहत कुछ सही नहीं है, ठीक नहीं है, और उसी के चलते जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। हाल फिलहाल में जो है वो सदन का सत्र शुरू हुआ है और कल पहला दिन था और पहले ही दिन जो है उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में सवाल ये पैदा हो गया है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। और इस वक्त एक नाम जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है और वो नाम है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद का नाम इसलिए सामने निकल कर आ रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि जिस समय गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कहा था, उस समय से ही गुलाम नबी आजाद पर जो है वो कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। अब गुलाम नबी आजाद और उनके कार्यकर्ता तो बहुत बार ये कह चुके हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोसों दूर तक कोई भी इस प्रकार का रिश्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि गुलाम नबी आजाद और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई तो सांठगांठ चल रही है। अगर ऐसा हकीकत में है तो ये सांठगांठ जो है वो गुलाम नबी आजाद को भारत का उपराष्ट्रपति बना सकती है। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि अगर गुलाम नबी आजाद भारत के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो जम्मू कश्मीर के इकलौते ऐसे नेता होंगे जो उपराष्ट्रपति बने। आज से पहले कभी भी कोई भी जम्मू कश्मीर का नेता जो है वो भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना। अगर गुलाम नबी आजाद भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो जम्मू कश्मीर की काया पलट सकती है, जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि जहां के उपराष्ट्रपति वहां की तरक्की जरूर होगी। और ये इसीलिए कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये कहा है कि मैं बीमार हूं, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं जो है वो हो रही हैं। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जा रहे हैं और एलजी साहब के तौर पर जो है वो गुलाम नबी आजाद आ रहे हैं। तो देखिए, जब भी जहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट खाली होने वाली होती है वहां पर न जाने कैसे ऑटोमेटिकली जो है वो गुलाम नबी आजाद का नाम जुड़ जाता है। कभी उपराज्यपाल के सीट के लिए दावेदारी हो जाती है तो कभी उपराष्ट्रपति के नाम के लिए जो है दावेदारी हो जाती है। फिलहाल इस प्रकार की खबरें जो हैं ये इस समय ट्रेंड कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर जो है वो गुलाम नबी आजाद दिख सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, बहरहाल ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा जब हमें हमारे भारत का एक नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या गुलाम नबी आजाद को भारत का उपराष्ट्रपति बनाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे हरिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।